नमस्कार, स्वागत है आपका। आज है 25 जून और आज हम एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में आपको कहानी सुनाने वाले हैं जिसका 24 जून 2017 से नाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि 24 जून 2017 पुलिस ने यह बताया कि कथित मुठभेड़ में राजस्थान के एक ऐसा गैंगस्टर, कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की मौत हो गई है। सबसे पहले एक किस्सा बताते हैं। बीकानेर के अंदर एक वरिष्ठ पत्रकार अपने बच्चों के साथ एक होटल में बर्थडे पार्टी मना रहे थे। उनकी बच्ची का बर्थडे था और काफी पुलिस अधिकारी है जो उस बर्थडे पार्टी में आए हुए थे। एक पुलिसकर्मी के पास मैसेज आता है, एपी ढेर। जब इस प्रकार का मैसेज आता है तब वो सोचते हैं कि इसका क्या मतलब निकाला जाए। उस पार्टी से जैसे ही ये मैसेज देखते हैं, पुलिस वाले कानाफूसी करते हैं और वो अपनी अपनी गाड़ियां लेके तुरंत वहां से रवाना हो जाते हैं। वहां जो वरिष्ठ पत्रकार थे उनको भी ये लगा कि एपी ढेर, लगभग अंदाजा लगा लिया गया था कि यही होने वाला है। लेकिन जिस फुर्ती के साथ पुलिस वाले निकले, उसी फुर्ती के साथ वो वरिष्ठ पत्रकार भी उस होटल से निकल चुके थे। रास्ते के अंदर जब लाइव टेलीकास्ट करना होता है तब चैनल से फोन आ रहे हैं, उनको बार बार बताना पड़ रहा है कि हाँ, इस प्रकार की घटना है जो हो चुकी है। पुलिस ने इस घटना को अंजाम दे दिया है और एनकाउंटर है जो एपी का यानी कि आनंदपाल सिंह का हो चुका है। 3 घंटे का सफर बीकानेर से लेकर के मालासर गांव चूरू का। लेकिन इस 3 घंटे के अंदर करीबन 30 फोन आए होंगे। लगातार कांटेक्ट में है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं आनंदपाल सिंह पुलिस ने कैसे पीछा किया, क्या हुआ। 5 लाख का इनाम था पुलिस की ओर से और एक मशहूर कुख्यात गैंगस्टर जो हर इलाके में अब मशहूर हो चुका था। राजस्थान में ही नहीं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहां तक की पुलिस है जो उसका पीछा कर रही थी। सबसे पहले ये नाम तब सामने आया जब आनंदपाल सिंह ने अपने दुश्मन की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए थे। कहा जाता है कि आनंदपाल सिंह का एक टॉर्चर रूम हुआ करता था जहां पे अपने बंदियों को काफी टॉर्चर किया जाता था। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर हम आपको एक कहानी बताते हैं, कि किस्सा बताते हैं कि क्या हुआ। पुलिस हरियाणा के एक गांव में पहुंचती है। राजस्थान की पुलिस हरियाणा में पहुंचती है, हरियाणा की पुलिस भी उसकी मदद करती है। अब हरियाणा में आनंदपाल सिंह के भाई रह रहे हैं। वहां जाकर के उस भाई से सख्ती से पूछताछ की जाती है। पहले तो ये भाई कह देते हैं कि भाई नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कहां है। लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की जाती है और ये कहा जाता है पुलिस की ओर से कि भाई तेरा भी एनकाउंटर यहीं कर दिया जाएगा, तुझे भी यहीं ठोक दिया जाएगा। अब वो हिम्मत तोड़ चुका था। आनंदपाल सिंह का भाई पुलिस को सब कुछ बता चुका था कि अभी फिलहाल आनंदपाल सिंह कहां पर मौजूद है। जैसे ही पुलिस वालों ने बताया तो पुलिस वाले मुड़े और अपनी गाड़ियों में बैठे। लेकिन तभी पुलिस के माइंड में आया कि अगर इसको हिरासत में नहीं लिया तो फिर ये मामला गड़बड़ कर सकता है, इसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। हालांकि हरियाणा पुलिस के दम पर छोड़ सकते थे, लेकिन राजस्थान पुलिस ने उसको अपने साथ ले लिया। चूरू का एक गांव पड़ता है मालासर, जिस गांव के अंदर छुपा हुआ था आनंदपाल सिंह अपने दोस्तों के साथ। अब वहां पुलिस पहुंचती है। आनंदपाल सिंह का भाई है, वो भी पुलिस के साथ मौजूद है। चारों तरफ से पुलिस वाले घेरा डाल देते हैं। करीबन 300 पुलिसकर्मी वहां पर एक तरह से छावनी बन जाती है। लेकिन अब आनंदपाल सिंह को भी ये महसूस हो चुका था कि हो न हो आज पुलिस वालों ने घेर ही लिया है उसे। जब भी आनंदपाल सिंह कहीं छुपता तो वो पूरी जो चीजें हैं वो सिक्योर होती और कभी भी इस बात की लीक होने की गुंजाइश ही नहीं रहती। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा था आनंदपाल सिंह के साथ कि मालासर के गांव के घर में छुपा हुआ है। लेकिन वहां पर पुलिस ने किस प्रकार से डेरा डाला है, किस प्रकार से, ये समझने वाली बात थी। लेकिन आनंदपाल सिंह समझ चुके थे कि अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। इसलिए पुलिस के मुताबिक छत से गोलियां बरसना शुरू हो चुकी। लेकिन पुलिस के पास एक वॉकी टॉकी रहता है। उस वॉकी टॉकी से पुलिस ये अपील करती है, ये बताती है कि भाई आनंदपाल सिंह, तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो, अब तुम्हारे बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। आनंदपाल सिंह इस बात को सुनता है, लेकिन फिर भी गोलियां हैं, गोलियां लगातार आ रही है। अब पुलिस वाले दिमाग से काम लेते हैं। आनंदपाल सिंह के भाई को आगे रख करके, और वॉकी टॉकी है जो आनंदपाल सिंह के भाई पर लगा दी जाती है। अब वो वॉकी टॉकी से बोलते हैं कि भाई
मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम चिंता मत करो, मैंने पुलिस वालों से बात कर ली है, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये तुम्हारा एनकाउंटर नहीं करेंगे, तुम अपने आप को सरेंडर करो। अब यहां पर आपको समझने वाली बात यह होगी कि जैसे ही ये बात सुनते हैं, दो बातें निकल के सामने आ रही है कि पुलिस ने एनकाउंटर नहीं मर्डर किया। आनंदपाल सिंह ये बात अपने भाई की बात सुनकर के, आनंदपाल सिंह की पत्नी है, ये भी दलील कई बार इस बात की दे चुकी है। जैसे ही अपने भाई की बात सुनी तो आनंदपाल सिंह दोनों हाथ ऊपर करके पुलिस के पास नीचे आ चुका था, सरेंडर कर चुका था। लेकिन पुलिस ने इसका कत्ल कर दिया। कानून में ये लिखा गया है कि अगर कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कुख्यात गैंगस्टर क्यों ना हो, लेकिन जब वो अपने आप को पुलिस के आगे सरेंडर कर दे, तब पुलिस अगर उसे सरेंडर करने के बाद में अगर उस पर गोली चलाती है तो फिर वो एनकाउंटर में नहीं शामिल किया जाएगा, वो कत्ल ही होगा। लेकिन अब दोनों कहानियां आपको बता देते हैं कि जैसे ही आनंदपाल सिंह नीचे आया, हाथ दोनों ऊपर किए, पुलिस वालों ने हाथ सरेंडर किया हुआ था लेकिन फिर भी ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। अब देखिए, दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से आनंदपाल सिंह की पत्नी ने सीबीआई कोर्ट में यह दलील दी है कि आनंदपाल सिंह ने जब सरेंडर कर दिया था, वो छत से सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, दोनों हाथ ऊपर थे, तो उसके बाद में पुलिस वालों ने गोलियां क्यों चलाई। लेकिन पकड़ने के बाद में ये गोलियां चलाई गई है, आते हुए भी गोलियां नहीं चलाई गई है। अब दूसरी बात इसमें यह निकल के सामने आई कि एक पुलिसकर्मी जो सीढ़ियों के पास मौजूद था, उसके पास एक इस प्रकार की पिस्टल थी कि जब अगर मान लीजिए कि मैं यहां से गोली चला रहा हूं तो जो उसका खोखा है, जो गोली निकल के सीधा सामने जाएगी, हिट करेगी, लेकिन जो उसका खोखा है वो खोखा मौजूद रहेगा अपने पास ही, अपने आसपास गिरता रहेगा। जब ये सवाल खड़ा हुआ कि वो खोखे वहां कैसे पहुंचे, उसके पास बॉडी के पास कैसे पहुंचे, बॉडी इतनी दूर थी जब उसको ढेर किया गया, लेकिन यहां से आप अगर गोली चला रहे हो तो फिर खोखे यहां रहने चाहिए, वहां ऊपर कैसे पहुंचे, इस पर भी काफी बातें चली, काफी दलील चली। ये बात अब पूरे राजस्थान के अंदर फैल चुकी थी कि भाई 5 राज्यों की पुलिस जिसे तलाश कर रही थी, अब वो राजस्थान की पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में मारा गया। पूरा मालासर जो गांव था वो छावनी बन चुका था, पूरे गांव के अंदर दहशत का माहौल फैल चुका था और ये लगभग तय हो चुका था कि भाई आनंदपाल सिंह मारा गया है। और आज राजस्थान पुलिस यहाँ पर एकत्रित हुई है, हर एक बच्चे को पता था। लेकिन अब देखिए कि सीबीआई ने इस मामले को क्लोजर भी कर दिया, क्लोज हो चुका था ये मामला। आपको बता दें कि आनंदपाल सिंह की अंतिम विदाई है, अंतिम संस्कार है, जो 20 दिन तक नहीं हुआ था। यहाँ पर राजपूत लॉबी के लोगों ने ये आरोप लगाया था कि पुलिस ने एनकाउंटर नहीं किया है, पुलिस ने आनंदपाल सिंह की हत्या की है, आनंदपाल सिंह का मर्डर किया है। सीबीआई ने इसे क्लोज भी कर दिया था। अब आनंदपाल सिंह की पत्नी है, वो पहुंचती है सीबीआई कोर्ट जोधपुर के अंदर। वो 5 अलग अलग प्रकार से सारी चीजें क्लियर करती है। वो बताती है कि ये मर्डर है और आनंदपाल सिंह का मर्डर हुआ है, राजस्थान पुलिस ने ऐसा किया है। अब सीबीआई कोर्ट ये सुनने को तैयार था कि अगर कोई पत्नी अगर कह रही है तो उनकी बातों में कितना दम है। पहला तो ये था कि एक स्पेशल प्रकार की पिस्टल थी, जब वो पिस्टल से गोली चलाई जाती है तब उसके जो खोखे हैं वो खोखे यहाँ रहने चाहिए, छत पर कैसे मौजूद थे। दूसरी बात ये थी कि चूरू पुलिस ने जब ब्लूप्रिंट तैयार किया होगा घर का कि आनंदपाल सिंह कहाँ छुपा हुआ है, क्योंकि कुख्यात गैंगस्टर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है कि घर कहाँ है, कहाँ सीढ़ी है, कौन सी टीम कहाँ रहेगी। ऐसे आनन फानन में नहीं जाते। पुलिसकर्मी कुख्यात तक पहुंचने के लिए पहले रोड में तैयार करते हैं, उसके बाद में वहां तक पहुंचा जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है। आनंदपाल सिंह की पत्नी ये दलील करती है कि आनंदपाल सिंह उस वक्त इस घर में मौजूद थे। चूरू पुलिस से बार बार ब्लूप्रिंट मांगा गया कि आपने किस आधार पे यहां आए, वो ब्लूप्रिंट, वो घर का नक्शा वो हमें दो। जब ये पहले का एक चीज, दूसरा जब एनकाउंटर हो चुका था, एनकाउंटर होने के बाद में वो नक्शा हमें अवेलेबल करवाएं कि बॉडी कहां थी, क्या था, हमें वो जो आपने तैयार किया वो सारा खाका दे। लेकिन चूरू पुलिस ने उन्हें वो चीजें नहीं दी। अब सीबीआई कोर्ट भी ये मान चुका था कि कहीं ना कहीं इनकी बातों में दम है और इसलिए सीबीआई कोर्ट ने वापस मामले को रीओपन किया और 7 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उन पर जांच चल रही है। ये बात है जो
आज 25 जून हो चुकी है और 24 जून यानी कि कल के ही दिन की वो घटना थी। तो आनंदपाल सिंह की ये कहानी आपको सुनाई कि कुख्यात के क्षेत्र में नागौर के एक छोटे से गांव से निकले हुए किस प्रकार से उन्हें अपनी दहशत की दुनिया में सबसे बड़ा कदम बना लिया था। बीएड कर चुका था आनंदपाल सिंह और बाद में सीमेंट का काम करने लगा था, लेकिन फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि गैंगस्टर की दुनिया में वो आ गया। आनंदपाल सिंह के कई किस्से हैं जो है आपको वापिस जब भी आपसे हम रूबरू होंगे तब उन किस्सों पर भी हम बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।